हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही खुशी होती है, सुकून मिलता है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपने जीवन में अपनी किस कमजोरी की बहुत भारी कीमत चुकाई है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, the hermit, okay, the hanged man, okay, the fool, oh my god, four of swords and bottom of the deck है four of pentacles. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपका दिल है ना बहुत प्यारा है। आपके दिल में सबके लिए बेशुमार प्यार है, बेशुमार। और ये सिर्फ आपके अपनों के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लव्ड वंस के लिए ही नहीं है, आप हर एक से प्यार करते हो। और कोशिश आपकी हमेशा यही रहती है कि आप सबका भला करो। आप सबके लिए ना दिल में ऐसी भावना रखते हो कि आपके हाथों किसी का भला हो जाए, यानी कि सबके लिए आपके मन में स्नेह के साथ दया भी बहुत होती है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपने अपने पास्ट में ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जरूर देखी है, सहन की है, जिसकी वजह से अपने अंदर आपने ना बहुत कुछ बदलाव भी किए हैं। लेकिन आपका जो दिल है ना, जो प्यार भरा दिल है ना, उसकी वजह से फ्रेंड्स आप कमजोर पड़ जाते हो। यानी कि फ्रेंड्स, आप जानते हो कि सामने वाले जो है वो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो प्यार भरा दिल है ना, वो इस बात से इनकार करता है कि आप भी उनके साथ उनके जैसा व्यवहार करो। अच्छी बात है, उनके लेवल तक हमें नहीं जाना चाहिए। आई टोटली अप्रिशिएट दैट क्वालिटी इन यू। बट जब फ्रेंड्स कोई आपका फायदा उठाता है, तब भी अगर आप उनसे ये कहते हो कि भाई चलो उठाओ मेरा फायदा, मैं तो ऐसे ही हूं, तो पता है लोग क्या समझते हैं आपको?
आपको कोई वो भला इंसान या दयालु या महान नहीं समझते, वो आपको मूर्ख समझते हैं, ये फूल। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो प्यार है ना उनके लिए, उसकी वजह से आप सहन करते रहते हो, राइट। और फ्रेंड्स, आपने ये जो आपकी जो सहने की आदत है ना, उसकी वजह से बहुत बड़ी कीमत भी कई बार चुकाई है, एक बार नहीं कई बार। माय डियर फ्रेंड्स, आप इतने भोले हो ना कि आप किसी की भी बातों में आ जाते हो। कोई भी आपको अपनी राम कहानी सुनाने आते हैं तो आप उनकी भावनाओं में इतने बह जाते हो ना, क्योंकि पास्ट में आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है, तो आपको लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में मैंने इतना कुछ सहन किया है, तो अब जब मेरी स्थिति अच्छी है तो क्यों ना मैं इनकी हेल्प करूं। यानी कि आप उनकी बातों में आ जाते हो। और आप में से कुछ लोग तो फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे कि शायद आप कोई मूवी देखते होंगे या कुछ ऐसा देखते होंगे ना जहाँ कोई रोने वाला सीन हो, तो वहाँ आप, मेरे को लगता है, रो भी देते होंगे। आई एम 100% श्योर। आपसे किसी का दुख देखा ही नहीं जाता, और जब आप उनकी राम कहानी सुनते हो तो आपको लगता है कि अब तो मुझे इनको मदद करनी ही चाहिए, और आप उनकी हेल्प करते हो। और हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड्स, कई बार आप उस लेवल तक हेल्प करते हो उनकी कि उसकी वजह से फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके घर में भी ना अशांति हो जाती है। यानी कि आप शायद उनके लिए ना बहुत कुछ, मतलब फिजिकली तो हेल्प करते ही होंगे उनकी काम में हेल्प वगैरह करके, लेकिन साथ ही में ना फ्रेंड्स, आप उनके पैसे से भी बहुत उनकी मदद करते हो, जिसकी वजह से आपके घर वाले भी आपके साथ कुछ अशांति करते होंगे कि भाई आप तो जब देखो तब लोगों की बातों में आ जाते हो। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके इस नेचर की वजह से आपके अपनों ने भी आपके साथ शायद बातचीत करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनको तो इतना पैसा देते नहीं हो खर्च करने, उनको तो आप सादगी से रहने को कहते हो, और बाहर से कोई अपना रोना लेके आ जाता है तो वहां उनके ऊपर अपने धन दौलत लुटा देते हो। तो फिर आपके जो घर वाले हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, वो आपसे नाराज भी हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब बच्चों को जब हम मना करते हैं कि भाई ये इतने खर्च मत करो, और फिर बाहर से कोई ऐसा आ जाता है जो मतलब सिर्फ एक बहाना बनाकर आपसे ना रुपया ऐंठ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके जो बच्चे हैं या लव्ड वंस हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड से भी देखेंगे कि आपने जीवन में अपनी किस कमजोरी की बहुत भारी कीमत चुकाई है। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Seven of Cups. 5 of Cups. Okay, बहुत इमोशनल हो आप, बहुत। Justice. Okay. Last card, the Chariot. Okay. And bottom of the deck है the Star. Lovely. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप लोगों की बातों में बहुत आ जाते हो। यानी कि वो आपसे आकर जो भी अपनी बातें बताते हैं,
कई बातें उसमें मनगढ़ंत भी होती है, तो उसे भी ना आप सच मान लेते हो कि भाई हाँ, हो सकता है उनकी लाइफ में इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानियां हैं, राइट। यानी कि आप भ्रमित हो जाते हो और उनके झूठ को सच समझ लेते हो। और फ्रेंड्स, हो सकता है बाद में आपको पता भी चला हो कि उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो आपको झूठ कहा था और उन्होंने आपको एक तरह से जैसे बुद्धू बनाया है, बेवकूफ बनाया है और आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है और आपसे उन्होंने कुछ ना कुछ गलत मतलब जैसे हो सकता है रुपये ले लिए हो, कुछ आपसे मदद ली हो इस तरह से। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप न्याय प्रिय व्यक्ति हो, किसी के भी साथ गलत होता हुआ देख नहीं सकते, अन्याय होता हुआ देख नहीं सकते, तो आप झट से उनकी मदद करने पहुंच जाते हो। और फ्रेंड्स, आपकी इसी नेचर की वजह से लोग आपका ना बहुत फायदा उठाते हैं कि इनका जो दिल है ना बहुत प्योर है, मासूम है, तो ये हमारी बातों को सच मान लेंगे। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता होगा कि उन्होंने आपको आकर जो बातें बताई उस बेसिस पर आपने मतलब उन्होंने जहाँ बताया था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वहाँ उनके लिए आपने प्रोटेस्ट किया, राइट। तो फिर वहाँ से आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ा और सहना भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो आपको बताया था वो पूरा सच नहीं था। लेकिन आप जो उनकी बातों में आ गए थे तो उनके झूठ को भी आप सच मानकर उनके लिए लड़ने चले गए थे और आपको फिर खुद को बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने आपसे ये भी कहा कि आप झूठ का साथ दे रहे हो, जबकि ये सच नहीं है। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि उन्होंने आपसे कोई हेल्प मांगी और हो सकता है ये पैसों से भी आपसे हेल्प मांगी गई हो और आपने उनकी हेल्प की और फिर बाद में आपको पता चला कि उनको तो वैसी कोई तकलीफ थी ही नहीं, उन्होंने तो झूठ बोलकर आपसे पैसे निकलवाए हैं। और फिर आपको बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन फिर भी आप है ना भूल जाते हो कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अपने ही तो है, और वो फिर आपसे आ जाते हैं मदद मांगने, राइट। सो फ्रेंड्स, आपका जो ये नेचर है ना, जो आप सबकी बातों पर विश्वास कर लेते हो, खुद के जैसा ही सबको समझते हो ना, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि खुद के जैसे सरल सबको समझते हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ना एक और कमजोरी भी है। आपको जब लोग आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं ना, उसे भी ना आप समझ नहीं पाते और आपको लगता है कि अरे वाह, ये लोग तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी वाहवाही कर रहे हैं। कई बार लोग आपसे आकर कहते होंगे, भाई आप तो बहुत महान हो, कितनी सबकी हेल्प करते हो, और मीठा मीठा बोल कर ना आपसे रुपये ऐंठ लेते होंगे और अपना उल्लू सीधा कर लेते होंगे। तो ये जो आपका नेचर है ना फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपको ना बहुत कमजोर भी बनाता है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये जो लोग हैं ना, ये आपकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं होता है आपके लिए, बस वो खुद का काम निकलवाने के लिए फ्रेंड्स आपकी प्रशंसा करते हैं और आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते और बस उनकी बातों में आकर आप बहुत बड़ी कीमत चुकाते हो अपने भोलेपन की। माय डियर फ्रेंड्स, सच में आप बहुत ही भोले, भले और प्यारे इंसान हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी अच्छाई का फ्रेंड्स किसी को फायदा नहीं उठाने देना है। आपको अपने अंदर इतनी समझ लानी ही होगी कि वास्तव में कौन आपसे सच बोल कर अपनी मदद मांगने आया है और कौन आपसे
झूठ बोलकर आपको इस्तेमाल कर रहा है। ओके, सो दैट कि आपको लाइफ में और कुछ चुकाना ना पड़े। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।